क्या किसी बच्चे का पूरा एक साल सिर्फ 5 मिनट की देरी से ख़त्म हो जाना चाहिए? क्या सड़क हादसे का शिकार होने वाले छात्र डॉक्टर बनने का अपना सपना खो दें? क्या ट्रैफिक जाम किसी की मेहनत से बड़ा हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, पेपर लीक सरकार की नाकामी थी, तो सज़ा इन छात्रों को क्यों मिली? मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन और आप देख रहे हैं एलान न्यूज़। आज बात करेंगे नीट यूजी 2026 री एग्ज़ाम की, जहां परीक्षा कम और छात्रों की परीक्षा ज़्यादा ली गई। नीट का री एग्ज़ाम इसलिए हुआ क्योंकि पहले पेपर लीक हो गया था। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या किसी एग्ज़ाम सेंटर पर बैठा छात्र नकल करते पकड़ा गया था? क्या किसी सेंटर से पेपर चोरी हुआ था? नहीं, पेपर तो परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो चुका था, यानी गड़बड़ी ऊपर हुई लेकिन सख्ती नीचे छात्रों पर दिखाई गई। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये दिखाना चाहती थी कि देखिए इस बार सुरक्षा कितनी कड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गेट बंद कर देने से पेपर लीक रुक जाता है? क्या 5 मिनट लेट आने वाले छात्र को बाहर खड़ा कर देने से सिस्टम ईमानदार हो जाता है? बिल्कुल नहीं। भोपाल की घटना देखिए, एक छात्र अपने चचा के साथ परीक्षा देने जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पहले अस्पताल ले जाना पड़ा, फर्स्ट एड करानी पड़ी, घायल हालत में जैसे तैसे सेंटर पहुंचा, लेकिन गेट बंद हो चुका था। अंदर जाने की लाख मिन्नतें की गई लेकिन किसी ने नहीं सुना। ज़रा सोचिए, अगर आपके बेटे या बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो आप पर क्या गुजरेगी? अब ज़रा बेंगलोर और दिल्ली के ये वीडियो देखिए। अब ये लोग कह रहे हैं कि बुर्का अलाउ नहीं, हालांकि रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी रिलीजियस अटायर पहनना है तो आप चेकिंग से थोड़ी देर पहले पहुंच जाए, आप अच्छे से चेक करवा लें, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। जब एनटीए अलाउ कर रहा है तो हमको सेंटर पर क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? मैंने 3 साल लगाए अपने, और पेपर ये लोग कह रहे हैं कि अलाउ मत करो। ऐसे कैसे अलाउ नहीं कर सकते? हमने साल लगाए, हमारा पैसा गया है, हमारा वक्त है, ये लोग कह देंगे अलाउ मत करो, हम क्या करेंगे? हमें एक पेपर पे डिपेंड कर रही है हमारी लाइफ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर ये लोग आके कह देते हैं अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे कैसे अलाउ नहीं करोगे? कहाँ से आए हैं आप? हम ब्यावर से आए। बेटा भी किसी अधिकारी से बात की आपने? हमने बात करी है, मैम आई है, प्रिंसिपल मैम बाहर आई है, उन्होंने कहा है कि अगर उतारे तो ठीक है, नहीं उतारे तो अलाउ मत करो। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अगर मैं जाऊंगी तो इसके साथ जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। अगर हमको एनटीए ने अलाउ किया है तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। आपका नाम? मेरा नाम उम्मे कुलसूम है और मैं ब्यावर से आई हूँ। सर, मेरा नाम है डॉक्टर अतहर अमीर कादरी। ये मेरा भांजा है। एग्ज़ाम के लिए आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से पट्टी वगैरह करवाने में हम लेट हो गए। बट हमें यहाँ एंट्री नहीं दी जा रही। क्या बोला जा रहा है? कुछ नहीं कह रहे हैं कि नहीं, अब एग्ज़ाम चालू हो गया है, अब हम एंट्री नहीं दे सकते। आपने बात करने की कोशिश नहीं करी है? मैंने बात करने की, मैंने ये कहा भी कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उससे बात करना है, तो परमिशन नहीं दी। इवन गेट तक नहीं खोला। जेन्युइन रीज़न है, ये भी नहीं है कि हमने अपनी तरफ से कुछ करा हो। जेन्युइन रीज़न है, पट्टी बनी हुई है बच्चे के सब। अभी डॉक्टर को दिखा के वो फौरन ही आ गए। बर्बाद हो रहा है, उसको समझाया कि डरना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल उसको समझा दिया है। लास्ट टाइम भी उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, बट उस टाइम भी हमने उसको समझा दिया था। लास्ट टाइम इसको पेपर नहीं मिला था, 2 घंटे बाद पेपर दिया गया था। उसके बाद भी हमने उसको समझा दिया था। अभी भी समझा रहा है कि ठीक है बेटा, ऊपर वाले की जो मर्जी। भाई तो पेड़ लीक होगा यार, बच्चे वैसे ही डिप्रेशन में चल रहे हैं, कर लीजिए। हमें कोई मत यार, भाई साहब।
भाई साहब नहीं हो पाएगा। हमने वहाँ भाई साहब करो, आप वहाँ पे करो, निकालो भाई, मानना पड़ेगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता कि नहीं हो पाएगा। हो जाएगा यार, 15 मिनट भाई साहब हो गया, तुम कहाँ तक जाओगे बताइए यार। सरकार की सरकार जब कर पूरा लीग भाई जब कर। देखा आपने, सेंटर के बाहर रोते हुए बच्चे, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है, किसी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, लेकिन लोहे का गेट नहीं खुला। क्या यही है हमारी शिक्षा व्यवस्था? नियम जरूरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नियम इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। अगर कोई छात्र 10 मिनट देर से पहुंचा तो उसे एक्स्ट्रा टाइम मत दीजिए, उसके 3 घंटे पूरे मत कीजिए, लेकिन उसे परीक्षा देने से ही रोक देना, ये कौन सा इंसाफ है? सजा गलती की हिसाब से होनी चाहिए। पूरे भविष्य को ख़त्म कर देना किसी नियम का मकसद नहीं हो सकता। अब बात अजमेर की। एक छात्रा को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उसने बुर्का पहना हुआ था। सबसे हैरानी की बात क्या है, उसी लिबास में उसने पहले भी परीक्षा दी थी, तब कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस बार अचानक नियम बदल गए। अगर एनटीए की गाइडलाइन किसी लिबास की अनुमति देती है तो अलग अलग सेंटर अपने अपने नियम कैसे बना सकते हैं? क्या देश में हर सेंटर का अलग संविधान चलता है? सबसे दुख की बात यह है, जब भी कोई घोटाला होता है, सरकार असली दोषियों पर कम और आम लोगों पर ज़्यादा सख्ती करती है। पेपर लीक हुआ तो छात्रों की तलाशी बढ़ा दी गई, सिस्टम फेल हुआ तो बच्चों पर नियम और कठोर कर दिए गए। गलती सरकार करे और सज़ा छात्र भुगतें, क्या यही नियम है? ज़रा उस छात्र की जगह खुद को रखकर देखिए, जिसने पूरे साल दिन रात पढ़ाई की, जिसके माँ बाप ने फीस भरने के लिए कर्ज लिया, जिसने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, मोबाइल छोड़ दिया, त्योहार छोड़ दिए और परीक्षा वाले दिन सिर्फ कुछ मिनट की देरी और गेट बंद। जिन्होंने परीक्षा देकर डिग्रियां हासिल की हैं, वही इस दर्द को समझ सकते हैं। मेहनत और परीक्षा के बगैर डिग्रियां हासिल करने वाले क्या जानेंगे इन बच्चों और इनके पालकों की तकलीफ और दर्द। उस पल सिर्फ एक परीक्षा नहीं छूटती, एक सपना टूटता है, एक परिवार टूटता है, एक साल बर्बाद हो जाता है। सरकार और परीक्षा एजेंसियों को ये समझना होगा, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन संवेदनशीलता उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई जानबूझकर देर से आए, उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट, ट्रैफिक, एम्बुलेंस या किसी मजबूरी की वजह से देर से पहुंचे तो उसे परीक्षा से वंचित करना सिर्फ गलत नहीं, बल्कि एक तरह का प्रशासनिक अत्याचार है। आज ज़रूरत इस बात की है कि नियमों पर दोबारा विचार हो, ऐसी व्यवस्था बने जहां ईमानदारी भी हो, सुरक्षा भी हो, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर हो। क्योंकि पेपर लीक रोकने में नाकाम सिस्टम अगर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बच्चों के सपनों की बलि देने लगे तो सवाल सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर नहीं, पूरे शासन तंत्र पर उठेंगे। आखिर में आपसे सिर्फ एक सवाल, अगर आपका बेटा या बेटी किसी हादसे या ट्रैफिक जाम की जगह से 5 मिनट देर से पहुंचे तो क्या आप भी यही कहेंगे कि उसे परीक्षा देने का कोई हक नहीं था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ इंसाफ होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज आवाज़ इन बच्चों की नहीं उठी तो कल किसी भी बच्चे की मेहनत किसी भी बंद गेट के बाहर दम तोड़ सकती है। जय हिंद, जय संविधान। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर, आपका हौसला।